नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम ज्योतिष विज्ञान में और मैं हूं आपके साथ भावना। दर्शकों, जब जीवन में दुख आता है तो आप परेशान हो जाते हैं और ढूंढते हैं एक ऐसा मार्गदर्शक जो आपको सही राह दिखा सके, आपको सही रास्ता दिखा सके। एक ऐसे ही मार्गदर्शक आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जो ज्योतिष की सभी विधाओं में निपुण हैं, ज्योतिष आचार्य हिरेन भाई जोशी जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। दर्शकों, यदि आप भी किसी समस्या से परेशान हैं और उससे निजात पाना चाहते हैं तो आप अपने टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। साथ ही यदि आप आचार्य जी से पर्सनली मिलना चाहते हैं तो आप फॉर अपॉइंटमेंट नंबर पर कॉल करके आचार्य जी से पर्सनली मिलकर अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों, आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा बुध। आचार्य जी, देखा जाता है जो बुध होता है उसे बेसिकली आप वाणी से रिलेट करते हैं। अगर आपका बुध अच्छा है तो आपकी वाणी पे कमांड बहुत अच्छी होगी। तो मैं जानना चाहूंगी कि और क्या क्या हम जो बुध है उसके और क्या क्या फायदे हैं। पहले तो बुध जो है उसका वैदिक मंत्र होता है ओम उद्बुद्ध स्वाग्ने प्रतिजागृहित तमेष्टा पूर्ते षड्गुण सजेथा मयंच असमेन सदस्ते अद्युत तरस्मिन विश्वे देवा यजमानस्य सीदत। ये उसका वैदिक मंत्र है। फिर उसका पुराणोक्त मंत्र है प्रियंगु कलिकाश्यमं रूपेणा प्रतिमं बुधम सौम्यम सौम्यम गुणोपेतम तम बुधम प्रणमाम्यहम्। और फिर नाम मंत्र है उसे बुधाय नमः हम कहते हैं। ये 3 मंत्र बुध के रिलेटेड है। अब बुध की जो उत्पत्ति है वो ही कुछ इस तरह से हुए, जंजाल वाली, जिस तरह से हम बोलते हैं। बृहस्पति और चंद्र के बीच में गजग्रह हो गया। बृहस्पति की पत्नी जो तारा जी थी वो सगर्भा थी। अब चंद्र ये बोल रहा था कि ये मेरी पत्नी, ये इसकी जो संतान है वो मेरी होने वाली है। बृहस्पति ये बोल रहा था कि नहीं, ये तो संतान हमारी है। फिर देवताओं आए, देवताओं ने परामर्श किया और फिर तारा से पूछा कि बताओ ये किसका बेटा है। फिर उसमें चंद्र का नाम लिखा गया और गुरुदेव बृहस्पति नाराज हो गए। मगर फिर भी आज भी चंद्र और बुध जो है वो प्रतीक, हालांकि चंद्र की प्रति कुछ ऐसा व्यवहार नहीं है, फिर भी पिता पुत्र होने के कारण बुध और चंद्र दोनों में थोड़ा सा खटराज लगता है। बुध वाणी का कारक है क्योंकि उसके पिता जो चंद्र है वो मन के कारक थे। बुध वाणी के अकाउंट के हिसाब से कोई वक्ता अच्छा हो, कोई कुशल हो, उसमें बुध का प्रभाव बहुत ही होता है। बुध के अनुसार ही ये सब वाणी के क्रियाक्रम चलता है। जो कोई भी बोलता है वो बुध के अनुसंधान में चलता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बुध का जो हस्तकला में निपुण हो उसमें भी बुध आता है। अगर बुध वक्री होता है तो यकीनन कभी ना कभी जो व्यक्ति है, जो जातक है, वो लेफ्टी होते हैं, यानी कि लेफ्ट हाथ से लिखते हैं। इस तरह से बुध का बहुत ही बड़ा प्रभाव है। जी आचार्य जी, हम इस विषय पर चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन बहुत सारे कॉलर्स हैं हमारे साथ कतार में जुड़े हुए हैं। फिलहाल राकेश जी हैं अंबाला से। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। 20 मई 1967। जी, 20 मई 1967। जी, अपना डेट ऑफ समय बताइए, बर्थ समय बताइए। 1:10 दोपहर के समय दिल्ली का। 1:10। जी राकेश जी, अपना सवाल पूछिए। 1:10 दोपहर दिल्ली का जन्म है जी। तो पहले भी मुझे काम क्या करना चाहिए और मैं अपने आगे भविष्य के लिए, भविष्य को बनाने के लिए कैसा उपाय करूँ, और कोई रतन हो तो बता दीजिए मुझे। जी, हाँ जी, भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं और काम से रिलेटेड। जी जरूर बता देते हैं। आपकी कुंडली बहुत ही अच्छी है, फिर भी आपको जो भी हो रहा है, आपके कार्य के अनुसंधान में आपको जो भी प्रश्न बाधाएं शिकायतें है, उसमें राहु ग्रह बहुत ही बड़ा महत्व का जो भाग है वो जोड़ता है। इसके लिए आप एक काम कीजिए, मैं आपको एक उपाय बता रहा हूँ, एक उपचार, एक अचूक टोटका, जिससे आपकी प्रगति वो सीधे ही चली जाएगी, वो आपको कहीं भी रुकावट आने नहीं देगी। प्रतिदिन आप सुबह उठ के तुलसी का पौधा हो, उसके पास दिया जलाएं, उसके नमन कीजिए और वहीं बैठे बैठे हो सके
तो एक माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की कीजिए। इससे आपके मन में जो भी आकांक्षा है वो अवश्य पूर्ण होगी। जय माता दी। आचार्य जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, हम हमेशा रत्न की बात करते हैं, तो बुध के लिए कौन सा रत्न होगा? बुध के लिए पन्ना निर्धारित किया गया है, वो हरे रंग का होता है। कभी भी ऐसा भी होता है कि पन्ना ना पहन सके हम, तो उसके लिए कोई भी हरित वस्तु जो है वो ले ली जाए। ऐसा भी शास्त्र में लिखा गया है कि अगर कोई भी नंग आप धारण करने में असमर्थ हो तो उसकी जो समिधाएं आती है वो समिधाएं अपनी जेब में रखे। जिस तरह से सूर्य की अर्क होती है, चंद्रमा की खदीर चंद्रमा की पलाश होती है, मंगल की खदीर होती है और बुध की अपामार्ग होती है, और गुरु की जो है वो पिप्पल समिधा होती है, शुक्र की औदुंबर, शनि की समी, राहु केतु की दुर्वा और गर्भ है। इसी तरह से किसी भी ग्रह की जो भी समिधा है वो अपने पास रखे। इससे भी जो ग्रह का, जो रत्न का जो आपके जीवन में जो प्रभाव पड़ता है वो ही प्रभाव समिधा से पड़ेगा। जी आचार्य जी, आपने ये तो बताया कि पन्ना हम पहन सकते हैं बुध के लिए, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि हम किस उंगली में उसे धारण करें। पन्ना 2 उंगलियों में धारण किया जाता है, अनामिका में भी धारण किया जाता है और कनिष्ठिका में भी धारण किया जाता है जी। और पन्ना के अलावा ये जो हमने बताया समिधा वो भी ग्रहण की जाती है। कभी कभी लोग ऐसा भी मुझे प्रश्न करते हैं कि क्या होता है, इतने बड़े शरीर में इतना सा छोटा सा नंग धारण करें तो क्या उससे हमारी बॉडी को कोई इफेक्ट होगा? अगर मैं बोलूं तो अवश्य होगा। मैं यही कहता हूं होगा, क्योंकि बड़े बड़े मकान हो, बड़े बड़े कारखाने हो, उसके ऊपर जो त्रिशूल लगाया जाता है लोहे का, और उसमें अगर शायद बिजली गिर गई तो जो बिजली है वो सीधी जमीन में जाएगी, जो पूरा मकान जो है वो खंडित नहीं होगा। इसी तरह से हमारे बॉडी में जो नेगेटिव ऊर्जा है वो कोई भी नंग हो, चाहे पन्ना हो, चाहे मूंगा हो, चाहे पोखरा हो, कोई भी नंग हो, ये नंग धारण करने से हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में जो नेगेटिव ऊर्जा है वो चली जाती है और वहीं से हमें शुद्ध और पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है। गुरुजी श्री हिरेन भाई को आप व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं या फिर अपनी जन्म पत्रिका बनवाना या दिखाना चाहते हैं तो आप गुरुजी से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही गुरुजी के सिद्ध यंत्रों को प्राप्त करने, उनसे पूजा विधान कराने या फिर अपने घर अथवा कारोबार से जुड़ी भविष्य की जानकारियों के लिए आप नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। 09924405000, 09727971721।